दिल्ली में चलेंगे संसद भवन, जहां पर एनडीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, नामांकन के लिए जा रही हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में एनडीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको के न्यूज इंडिया पर, जहां पर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में नामांकन करने वाली हैं, नामांकन के लिए जा रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, नामांकन में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद नामांकन करेंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। नामांकन करने पहुंची हैं आज द्रौपदी मुर्मू। नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में नामांकन करेंगी। नामांकन करने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। नामांकन करने पहुंची एनडीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीए पद की, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में नामांकन करने जा रही हैं। नामांकन करने पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, गृह मंत्री वहां पर मौजूद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन में शामिल होंगे। ये न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेंगी। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेंगी। अब से कुछ ही देर में नामांकन करने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। अब से कुछ ही देर में नामांकन करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन में वहां पर पहुंच गए हैं और जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद होते हैं और 50 अनुमोदक की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं वो तमाम अनुमोदक संसद भवन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में नामांकन करने वाली हैं। 4 सेट में वो नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। मोदी होंगे और तमाम लोग, बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पे होंगे। ये मौजूद हैं। पहले सेट में राजेश, अगर आप मेरी इस बात को कंप्लीट कर सकें कि 4 सेट में नामांकन दाखिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने वाली हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में एनडीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू
नामांकन करने वाली हैं। मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके घटक दलों के मुख्यमंत्री को प्रस्तावक बनाया गया है। तीसरा सेट जो है उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधायकों को जगह दी गई है। चौथे सेट में गुजरात के विधायक हैं और इन तमाम चारों सेट की अगर बात करें तो इसमें कहीं न कहीं ट्राइबल क्षेत्र से आने वाले जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको खास तौर पर जो ट्राइबल विधायक और सांसद हैं उनको खास तौर पर पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में नामांकन करने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने वाली हैं। नामांकन करने पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू। बस अब से कुछ ही देर में नामांकन करने वाली हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं अधिकारी, और उनको देखने के बाद जो फॉर्मल नामांकन है वो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा असीम की जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कक्ष में तमाम जो सभी जो वरिष्ठ जन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हमने जिक्र किया। एक भारी हुजूम के न्यूज इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं और बस अब कुछ ही देर में नामांकन समर्पित किया जा रहा है। साथ ही करने वाली हैं और नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। वो नामांकन दाखिल कर रही हैं, जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी वहां पर मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजेश, चूंकि हम इन तस्वीरों को, आप बाहर खड़े हैं, मैं इन तस्वीरों को अच्छे से देख पा रहा हूं। मेरा सवाल थोड़ा इससे हटकर और इसी से संबंधित है कि इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव है, चूंकि आप लगातार इन चीजों को बारीकी से देखते और समझते आ रहे हैं, इस बार का राष्ट्रपति चुनाव अगर मैं कहूँ किन मायनों में खास है, किन मायनों में ऐतिहासिक इसे कहा जाए? देखिए, खास और ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र में, वो हमेशा से प्रयोगधर्मी रही है। एक प्रयोगधर्मी योजनाओं को लाना, प्रयोगधर्मी तरीके से नए लोगों को प्रमोट करना और समाज के हाशिए पर पड़े जो लोग हैं उनको सत्ता में भागीदार बनाना, उनको सत्ता में साझेदार बनाना, ये उनकी कहीं ना कहीं एक खासियत रही है। और ये पहला मौका होगा जब देश में कोई आज नॉमिनेशन है और द्रौपदी मुर्मू कुछ ही देर में नामांकन करने वाली है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बस अब कुछ ही देर में नामांकन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम दिग्गज नामांकन में मौजूद हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप बिहार में ही देखते होंगे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कई मामलों में रस्साकसी का दौर चल रहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली आदिवासी महिला होंगी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनेंगी। आगे आए और उन्होंने कहा नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी तरह बीजू जनता दल के जो नेता तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो यह एक हम कह सकते तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। राज्य के पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नामांकन में शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं नामांकन में और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ ही देर में नामांकन पूरा होने वाला है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम दिग्गज नामांकन में शामिल हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बीजेपी ने मंगलवार को अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था और आज द्रौपदी मुर्मू का नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन पूरा होने वाला है कुछ ही देर में। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू का चुनाव किया है। द्रौपदी मुर्मू यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतती हैं तो वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला होंगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुड है। वे आदिवासी जाति समूह संथाल से संबंध रखती हैं और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वो पहली राष्ट्रपति आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। नामांकन की प्रक्रिया जारी है और नामांकन कुछ ही देर में पूरा होने वाला है, जहां पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद है नामांकन में। तो लोगों की कमी नहीं है, सब बहुत सुदूर लोगों, द्रौपदी मुर्मू दूर से भी आए हैं। कभी बच्चों को पढ़ाया करती थी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राजनीति में बनाई एक पहचान। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए जी नहीं, वो तो नहीं आया। 18 जुलाई को मतदान होना है। आज रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो देश को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरह से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा की महिला उम्मीदवार का नाम द्रौपदी मुर्मू है। एनडीए की उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल किया था। अगर भाजपा की पहली महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाती हैं तो देश की राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनेंगी। नामांकन की प्रक्रिया जारी है और कुछ ही देर में नामांकन पूरा होने वाला है, जहां पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम दिग्गज वहां पर आज नामांकन में मौजूद हैं। प्रक्रिया नामांकन की जारी है। नामांकन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक हैं द्रौपदी मुर्मू की नामांकन में। एनडीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार
अध्यक्ष जी, आपका कारोबार। और नामांकन की प्रक्रिया थैंक यू भैया। समाप्त हो गई है, पूरी हो गई है नामांकन की प्रक्रिया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नामांकन हो चुका है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन में तमाम दिग्गज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक रहे नामांकन में, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी नामांकन में मौजूद रहे और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नामांकन हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर उनकी जिंदगी की बात करें तो वह काफी दुखों, संघर्षों और समर्पण से भरी रही हैं। उनका जीवन काफी संघर्षों में गया है। द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बन जाती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू होंगी। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने मंगलवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। इससे पहले वह झारखंड की राज्यपाल थी। उनकी जिंदगी काफी दुखों और संघर्षों से भरी है। उनके पति और 2 बच्चों की आकस्मिक मौत हो गई, जिसके बाद उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। काफी संघर्षों में जिंदगी गई है द्रौपदी मुर्मू की और आज द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया है राष्ट्रपति पद के लिए। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने आज नामांकन किया है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला होंगी। काफी संघर्षों में जीवन गया है द्रौपदी मुर्मू का। उनके ऊपर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वह कभी भी घबराई नहीं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहे। नामांकन में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक रहे। उत्तराखंड की खबरों